सदियों पहले मुर्दा जिस्म की मम्मी बनाने की रिवायत बहुत आम थी। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से यानी 1875 तक मिस्र के बाजारों में फरायन की मम्मीज फरोख्त होती थी। ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एक मम्मी फरोश 2 पूरी और एक आधी कटी मम्मी फरोख्त करने के लिए बैठा है। हाँ, ये सही है कि ये तो सदियों पुरानी मम्मीज की बातें हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आज के इस दौर में भी मम्मीज बनाई जाती हैं। जनूब मगरबी बहरुल काहिल के इलाके पापुआ न्यू गिनी के एक गांव कोकी में ये रिवायत आज भी कायम है। यहाँ के कबायली लोग मरने के बाद अपने सरदार की लाश को हुनूत भी करते हैं और ये हुनूत की गई लाशें इनके यहाँ आज भी मौजूद हैं। अगर आप उस इलाके में जाएं और वो इजाज़त दे दें उन्हें देखने की, तो आप आज भी उन मम्मीज को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको यही सब दिखाएंगे कि कैसे कोकी गांव के लोग अपने सरदारों को जलती आग के जरिए ममीफाई करते हैं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी के मुख्तलिफ कबाइल में एक कबीला अंगा भी है। इस कबीले के लोग किसी अजनबी को अपने यहाँ खुशदिली से खुशामदीद नहीं कहते, बल्कि वो तो किसी को अपने कबीले में आने की इजाज़त तक नहीं देते। और यही हुआ उला लोहमन के साथ। लोहमन एक मशहूर जर्मन फोटो जर्नलिस्ट है। 2003 में उन्होंने पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया। जब लोहमन कोकी गांव में मौजूद अंगा कबीले में गई तो वहां के लोगों ने उनको खुशामदीद कहने की बजाय इन्हें फौरन वहां से वापस चले जाने का कह दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कबीले के लोग अपनी सकाफत, अपना रहन सहन, अपनी रिवायात किसी अजनबी से शेयर करना पसंद नहीं करते थे। वो ज़ायरीन और सयाह के आदी नहीं थे। इसलिए जब अचानक लोहमन इनके कबीले पहुंच गई तो उन्होंने इन्हें वापस जाने का कह दिया। लेकिन लोहमन को इस कबीले की रिवायत जानने में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि वहाँ के लोग अपने मर्दों की ममीज बनाते थे। इसीलिए वो इस कबीले में जाना चाहती थी। और दूसरी तरफ कबीले वाले नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से इनके कबीले में आए और इनके रस्मों रिवाज जान ले। लोहमन को जब इस कबीले में आने की इजाज़त नहीं दी गई तब तो वो वापस चली गई, लेकिन 1 दिहाई यानी 10 सालों तक मुसलसल वो यहाँ आती रही और हर बार जब वो वापस आती तो कबीले वालों से यही कहती कि इनके आने का मकसद सिर्फ ये जानना है कि यहाँ के रहने वालों का तर्ज जिंदगी कैसा है, और वो इस पर रिसर्च करना चाहती हैं कि यहाँ के रहने वाले कैसे जिंदगी गुजारते हैं और अपने प्यारों की वफात के बाद उनकी तदफीन कैसे करते हैं। लोहमन के बार बार आने की वजह से कबीले वालों के रवैयों में थोड़ी लचक आ ही गई और उन्हें कबीले के बारे में जानने का मौका मिल गया। एक बार लोहमन की मुलाकात जिमतासो नामी बुजुर्ग से हुई। जिमतासो ने लोहमन को कबीले की कदीम रिवायात के बारे में बताया और उस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो चाहते हैं जब इनकी मौत हो तो उनके जिस्म को ममीफाइड किया जाए, यानी इनकी मम्मी बनाई जाए। दोस्तों, अंगा कबीला कदीम मिस्रियों की तरह अपने प्यारों को मरने के बाद अमर करने के लिए ममीफिकेशन का सहारा लेते हैं, लेकिन ममीज बनाने का इनका तरीका कदीम मिस्री तरीके से यकसर मुख्तलिफ है। वो जिस्म के अंदर मौजूद दिल के अलावा तमाम अज़ा को निकाल देते थे और फिर जिस्म को पट्टियों से लपेट दिया जाता था। लेकिन अंगा कबीले में ममीफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल मुख्तलिफ है। अंगा कबीले के लोग अपने मर्दों को जलती आग के धुएं में स्मोक करते हैं। ये आग मुसलसल 3 माह जलती रहती है और इस आग की तपिश में मुर्दे का जिस्म रखा जाता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आग जिस्म को ना लगे। सिर्फ आग के धुएं में जिस्म को स्मोक दिया जाता है। इस कबीले के लोगों का ये मानना है कि इस अमल से जिस्म के गलने सड़ने का अमल रुक जाता है और इस तरह इंसानी जिस्म की ममी बना के इसे हमेशा के लिए स्टोर कर दिया जाता है। ममीफिकेशन का ये एक खास तरीका है जिसमें जिस्म को मुसलसल 3 माह जलती आग के धुएं पर रखा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुर्दा जिस्म सूजना शुरू हो जाता है। जब ये सूज जाता है तो एक लंबी लकड़ी की मदद से जिस्म से सयाह मादा यानी तमाम फ्लूइड निकाल दिया जाता है। इस पूरे अमल के दौरान ममीफायर्स पहले दिन से आखिरी लम्हे तक लाश के पास मौजूद रहते हैं। वो इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी करते हैं कि मरने वाले का कोई भी हिस्सा हत्ता कि इसके जिस्म से निकलने वाला फ्लूइड भी जमीन को छू ना सके, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अगर मरने वाले का जिस्म या उसके किसी भी हिस्से ने जमीन को छू लिया तो ये बदकिस्मती की अलामत है और कबीले के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इस ममीफिकेशन का सबसे अहम हिस्सा चेहरे को असल हालत में बरकरार रखना होता है। जितना मुमकिन हो सके मुर्दा इंसान के चेहरे को उसकी असल हालत में रखने की कोशिश की जाती है।
दोस्तों, चेहरों को महफूज रखने की एक वजह ये है कि इस कबीले के लोगों का मानना है कि मरने के बाद रूहें दिन भर आज़ाद घूमती रहती हैं, लेकिन रात को वो वापस अपने जिस्म में जिससे वो निकली थी उसमें वापस लौट आती हैं। अपने जिस्म की पहचान वो चेहरा देख के करती हैं। अगर चेहरा शिनाख्त के काबिल ना हो तो वो अपना जिस्म नहीं पा सकती और हमेशा भटकती रहती हैं, आज़ाद घूमती रहती हैं। इसलिए ममीज़ के चेहरों को असल हालत में महफूज रखना ज़रूरी होता है। इसकी एक और वजह भी है, वो ये है कि ये कबीला जदीद दुनिया से बहुत ही दूर है, इसलिए वहाँ फोटोग्राफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग अपने मरने वालों की तस्वीर को महफूज करने का यही तरीका जानते थे कि इनको ममीफाइड किया जाए, जिससे इन लाशों के चेहरे जिस्मानी तौर पर हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। इस सारी बात को आप यूँ समझ लें कि जैसे हमारे पास अपने प्यारों की तस्वीरें मौजूद होती हैं, वैसे ही इनके पास ममीज होती हैं। अंगा कबीले के लोग ममीफिकेशन इसलिए करते थे क्योंकि उनके नजदीक अगर वो लाश को जमीन में मट्टी तले दबा दें तो वो उसे भूल जाएंगे, लेकिन ममीज बना के सामने रखकर वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो इन ममीज को गांव के करीब मौजूद ऊंची चट्टान के दहानों पर बिठा देते थे। इन ममीज को ऊंची चट्टान पर रखने की वजह ये थी कि उनके खानदान को ये एहसास होता रहे कि इनके प्यारे मरने के बाद भी उनके नजदीक मौजूद हैं और उन पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन फिर 20वीं सदी के वक्त में इन जजायर पर मसीही मशीनरियों और बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारी असफरान की आमद शुरू हो गई, जिनकी वजह से इन कबाइल के कल्चर में कुछ तब्दीली वाक़ई हुई और ममीज बनाने का ये अमल कम होता चला गया। अंगा कबीले का एक बुजुर्ग जिमतासु, जिसकी मुलाकात लोहमन से हुई थी, जिसने उस कबीले की रिवायात के बारे में लोहमन को बताया था। जिमतासु अपनी सही उम्र तो नहीं जानता था, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवां है, इसलिए वो अपनी पुरानी रिवायात को जिंदा रखने के हक में था। यही वजह थी कि उसने लोहमन को अपनी इस ख्वाहिश के बारे में बताया कि वो मरने के बाद अपनी मम्मी बनवाना चाहता है। उसे लगता था कि मम्मी बन के वो अपने खानदान की, अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकता है, इसलिए उसने अपने बच्चों को अपनी पुरानी रिवायात और मम्मी बनाने का तरीका सिखा रखा था। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात बताते हैं, वो ये कि लोहमन के बाद इस कबीले में बहुत से और लोग भी रिसर्च करने जा चुके हैं। एक बार जिमतासु ने कुछ माहिरीन के साथ मिलकर एक पिग पर ममीफिकेशन का तजर्बा भी किया था। खैर, वापस आते हैं जिमतासु की आखिरी ख्वाहिश पे। तो जिमतासु ने लोहमन से ये भी कहा कि वो इसकी मौत के बाद इस पे किए जाने वाला ममीफिकेशन प्रोसेस देखे, उसकी मम्मी की तस्वीर बनाए और उसकी कहानी को लोगों से शेयर भी करे। दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।